अस्पताल का एक कमरा जहाँ एक मरती हुई लड़की अपने आप से कह रही है, बस बहुत देर हो चुकी। वक़्त पानी की तरह हाथ से निकल रहा, लेकिन मुझे आँसुओं से अलविदा मत करो, मैं खुश हूँ, मेरे दिल में भी संदूर है। नाज़रीन, आज का व्लॉग है दिव्या भारती का। दिव्या भारती इंडियन एक्टर जो बहुत ही कम अरसे में मशहूर हुई। उसने एक अपना अलग नाम, अलग पहचान बनाई और बहुत जल्द छोटे सी उम्र में ही उसकी मौत हो गई। उसकी पुरस्कार मौत किस तरह हुई, तमाम चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल और आप देख रहे हैं BS स्टूडियो। ये 31 जनवरी 1992 की फिल्म दिल का क्या कसूर का एक सीन है जिसमें इंडिया की मारूफ अदाकारा दिव्या भारती अपने खानदान के सामने मरते हुए ये अल्फाज कहती है। इस फिल्म के एक साल बाद अप्रैल 1993 में दिव्या भारती की मौत हुई और वफात के वक्त इसकी उम्र 19 साल थी। 25 फरवरी 1974 को पैदा होने वाली दिव्या भारती अगर आज जिंदा होती तो 50 साल, तकरीबन 50 साल की हो चुकी होती। इसका कैरियर सिर्फ 2-3 साल मुहित था। इसके बावजूद इनकी शोहरत के किस्से आज भी मशहूर है। खुश मिजाज, चंचल, शरारती, शौक, बासलाहियत, हैरत अंगेज अदाकारा, बड़ी आंखों और जादुई चेहरागत दिव्या के बारे में किए गए अल्फाज का वर्ल्ड क्लाउड बनाया जाए तो तकरीबन सभी ने इनके लिए यही अल्फाज इस्तेमाल किए। 1992 की फिल्म दीवाना दिव्या का कैरियर की सबसे हिट फिल्म थी। दिव्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में इतनी कम अरसे के लिए आई थी कि इनके बारे में जानने के लिए इनके सिर्फ 2 या 3 वीडियो इंटरव्यू जिन्हें आप बार बार देखकर इनके अल्फाज का मतलब जानने की कोशिश कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक पुराने वीडियो इंटरव्यू में जब इनसे सवाल पूछा गया कि ख्वाहिश क्या है तो इन्होंने कहा, ख्वाब तो सबसे ऊपर तक पहुंचने का है, लेकिन मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं है और जो भी बनना चाह रही हूँ बनूंगी। मैं अपनी जगह खुद बनाना चाहती हूँ। इसे सुनने से जहन में एक पूरे एतमाद, खुद साख्ता और पुरजोश नौजवान लड़की की तस्वीर बन जाती है जो दुनिया को फतह करना चाहती है। दिव्या की शोहरत का अंदाजा फिल्म फेरियर मैगजीन के एक सतर से लगाया जा सकता है। दिव्या इस वक्त स्टार बन गई जब सुनील शेट्टी की पहली फिल्म बलवान आई। इस दौरान दिव्या की जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा था, खास तौर पर जब ये बात सामने आई कि दिव्या ने प्रोड्यूसर साजिद नाडियाल वाला से शादी कर ली है। नाज़रीन, अब ये बात जब सामने आई थी कि साजिद नाडियाल वाला से शादी कर ली है दिव्या भारती ने, तो तब ये अफवाहें भी बहुत सुनने में आई थी। उस वक्त अखबारों में, टीवी चैनल पे ये अफवाहें बहुत आई थी कि दिव्या भारती को बाल ठाकरे ने मजबूर किया है कि वो या तो ये काम छोड़े या फिर मरने के लिए तैयार हो जाए। और क्योंकि वो माने ही माने में, सुनने में ये भी है कि वो माने ही माने में मुसलमान होना चाहती थी, क्योंकि उसने शादी इसी घर से की थी। लेकिन जारी बात है, किस्मत को जो मंजूर होता वही है। तो शादी तो ठीक ठाक चली, लेकिन दिव्या भारती की जिंदगी के आखिरी दिन शुरू हो चुके थे, क्योंकि बाल ठाकरे आज भी मुस्लिम कम्युनिटी के इतना खिलाफ है कि जितनी आपकी सोच भी ना हो। तो ये बंदा उस वक्त भी यही चाहता था कि किसी भी तरीके से दिव्या भारती इस चीज से पीछे हटे और ये शादी क्यों की इसने। तो इसके बारे में आगे आपको डिटेल बताऊंगा किस तरह पुरस्कार तरीके से दिव्या भारती की मौत होती है और मीडिया चैनल में क्या क्या बातें होती हैं वो भी आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। इस वक्त दिव्या की उम्र सिर्फ 18 साल थी। दोनों की मुलाकातें शोला और शबनम की सेट पर हुई। दिव्या की वालदा के मुताबिक शुरू में खानदान वाले इस शादी से खुश नहीं थे, ताहम आखिर में सब ने कबूल कर किया। 5
अप्रैल 1993 को रात दिव्या की मौत की खबर ने पूरी फिल्म इंडस्ट्री को चौंका दिया। इस रात जो कुछ हुआ इसकी खबरें अब तक कई बार अखबारात में छप चुकी हैं। अखबारात में छप चुकी हैं। ताहम दिव्या के वालिदैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि दिव्या ने कहा कि मैं अपना घर लेना चाहती हूँ। हम सब घर देखने के लिए गए। रात को मुझे फोन आया कि दिव्या शैतानिया लोला गल आई है और लिबास देखना चाहती है। दिव्या के भाई इन्हें छोड़ने गए। दिव्या के घर हमारे मुलाजम 15 मिनट बाद फोन आया कि दिव्या बालकनी से गिर गई है। यह सब एक मजाक लग रहा था और इतनी कमजोर नहीं थी कि खुदकुशी कर लेती। इस सुबह भारती सुर्ख रंग की चादर में दिव्या भारती को सुर्ख रंग की चादर में लपेटा हुआ था और मैं दिव्या को देख रहा। इतनी कमजोर नहीं थी। इस सुबह के बारे में बात करते हुए फिल्म फोटोग्राफर आरती चावला ने कहा कि जब मैं और मेरा बेटा शमशान घाट पहुंचे तो दिव्या भारती सुर्ख रंग की चादर में लिपटा हुआ था और मैं दिव्या को देख रहा था और रो रहा था। कोई नहीं जानता कि मैं दिव्या के कितना करीब था। एक फोटोग्राफर के तौर पर मैं भी मजबूरी से जनाजों की तस्वीर कशी कर रहा था। फिल्म सहाफी ट्राई रेबरिया ने दिव्या की मौत के बाद स्टार डस्ट में एक मजमून लिखा था, दी ट्रेजिडी डेथ शॉट दानिश बलवाग कबाकर। इस रिपोर्ट में इन्होंने लिखा कि मैं इन लोगों में शामिल था जिन्होंने दिव्या की मौत की खबर सबसे पहले मिली। दिव्या की लाश को कैजुअलिटी वार्ड में सुबह 1 बजे के 30 मिनट के करीब एक ट्राली पर रखा गया था। काली पुलका डाइट टॉप दिव्या के वालिद की तबीयत नासाज थी। वो एक बच्चे की तरह रो रहे थे। दिव्या का भाई कनाल भी इनकी मौत की वजह से शायद सदमे का शिकार था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दिव्या को बारहा धमकियां दी जा रही थी, बारहा ब्लैकमेल किया जा रहा था और ब्लैकमेल किया जा रहा था दिव्या को बाल ठाकरे की जानिब से। तो हो सकता है कि इसके पीछे भी बाल ठाकरे के हाथ हो, लेकिन ये बात पूरी तरह खुल के सामने नहीं आई थी कि किस तरह मौत हुई। तो उसी में जो स्टार्टर डेथ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 घंटे बाद इनके शोहर साजिद वहां पहुंचे। साजिद ने दिव्या को देखा तो वो जमीन पर गिर गए और मुंह से जाग आने लगी। बाद में डॉक्टरों ने बताया कि इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। इसी दौरान प्रोड्यूसर बलाज नहरानी ने वहां पहुंचे और हालात को संभाला। इस वक्त तक बोनी कपूर, कमल सदान, सैफ वगैरह वहां पहुंचे चुके थे। दिव्या के वालिद ने थोड़ी देर बाद राब्ता हुआ। उन्होंने जाकर चादर उठाकर दिव्या का चेहरा देखा और अपना साथ दिव्या के सीने पर रखकर, जहां तक दिव्या की शोहर साजिद का ताल्लुक है तो तमाम तर्क क्यास आराइयों के बावजूद दिव्या के वालिदैन और साजिद के दरमियान ताल्लुकात बहुत अच्छे थे। 2004 तक साजिद की तमाम फिल्मों के शुरू में दिव्या की तस्वीर थी और कैप्शन हुआ करता था, मेरी प्यारी बीवी की याद में। बाद में साजिद ने वरदा खान से शादी की। साजिद ने मीडिया में इस मामले में बहुत कम बात की, लेकिन दिव्या से जुड़ी बातें सोशल मीडिया पर वरदा खान शेयर करती रहती है।
इन्होंने ट्विटर पर लिखा कि साजिद के पास अब भी दिव्या का वो परफ्यूम मौजूद है जिसे दिव्या ने आखिरी बार छुआ था। दिव्या अब भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब भी मेरे बच्चे दिव्या की फिल्में देखते हैं और इन्हें बड़ी माँ कहते हैं। जब साजिद ने अपनी पहली फिल्म किक की हदायतकारी की थी तो उन्होंने इसमें गाना सात समुंदर में शामिल किया था और दिव्या ने साजिद से ताल्लुक कराने की एक कड़ी थी। ये तब की बात है कि जब दिव्या की पहली भर्ती पर साजिद का इंटरव्यू करने के गई थी। 1993 में दिव्या की मौत के बाद लाडला, श्रीदेवी, मोहरा, रुबीना, हलचल, काजल, विजय पर तब्बो, करताविया, जूही चावला जैसी फिल्मों रेगुलर हीरोइनों ने मुकम्मल की। दिव्या की मौत की अचानक वजह कि एक ऐसी लड़की जो दुनिया फतह करना चाहती थी, एक ऐसी लड़की जो ये चाहती थी कि मैं अपना एक अलग मकाम, अलग पहचान बनाऊंगी और मुझे उसमें किसी की जरूरत नहीं है। ऐसी लड़की अचानक किस तरह अपने घर की बालकनी से कूद सकती है, खुदकुशी कर सकती है। नाज़रीन, ये कन्फर्म है कि जो खबरें उस वक्त चल रही थी, जो अखबारात में, जो टीवी चैनल पे ये बताया जा रहा था कि बहुत ठाकरे की जानिब से दिव्या पर प्रेशर किया जा रहा है, दिव्या को इस बात पर बावर करवाया जा रहा है कि वो साजिद से जो शादी की है वो उसे खत्म करे और साथ में वो जो मुसलमान होना चाहती थी उस पर भी तनकीद की जा रही थी। तो ये बात वाज़ेह होती है कि दिव्या भारती की मौत के पीछे की वजह वही बताई जाती है कि बाहर करने से इससे अचानक कोई गिर नहीं सकता। तो नाज़रीन, सच क्या था आज तक नहीं बताया गया, आज तक छुपाया गया, ना ही कहीं इंडियन मीडिया में ना कि इंटरनेशनल मीडिया में कहीं पर भी असल हकीकत दिव्या भारती की मौत की नहीं बताएगी। तो हमारी कोशिश होगी कि जितना हमें मालूम होता है हम आपका शेयर करें। तो वो हमने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा और अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल BR स्टूडियो को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, साथ में लाइक घंटे के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। और नाज़रीन, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट लाजमी किया करें और मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।